हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फिर से आईआरएफसी जिसके ऊपर पहले भी हमने वीडियो जो बनाए हैं और लेवल बताया है कि किस लेवल के ऊपर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। आप देखेंगे जब से लिस्ट हुआ है 24 रुपये 35 पैसे के आसपास इसने लो बनाया था फर्स्ट वीक का, 25.80 का हाई था। जो हाई है वो देखिए ऑलमोस्ट वही है 26 रुपये के आसपास का, और उसके बाद से देखिए स्टॉक जो है यहीं पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल, इन दो लाइंस के बीच में ही स्टॉक घूम रहा है। बट जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, जो चार्ट पैटर्न है इस टाइप से डिसेंडिंग ट्रायंगल की ये शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसे क्लियर देखें तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल इसके अंदर फॉर्म हो रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब है कि अगर शेयर ने लोअर पार्ट को ब्रेक कर दिया तो शेयर जो है नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। नीचे के लेवल जो बनेंगे 1980 और 1920 दो लेवल बन सकते हैं नीचे के जो लेवल्स हैं। अगर बात करें वीकली चार्ट पे 41 के आसपास की आरएसआई है, यानी 41-42 की वीक आरएसआई है, इतनी स्ट्रेंथ इसके अंदर नहीं है। और नीचे का लेवल जो आपको नज़र रखना है वो है, आप देख सकते हैं 20 रुपये 80 पैसे का, जो हमने पहले भी बताया था। स्टॉक 20 रुपये 80 पैसे 20 रुपये 90 पैसे के आसपास आकर रिवर्स हो रहा है, बट कितनी बार रिवर्स होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब बार बार एक ही लाइन को टेस्ट किया जाता है तो चांसेस होते हैं कि उसके ब्रेक होने के। तो बिल्कुल अगर आप इसके अंदर बने हुए हैं डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आपको इसका नज़र रखना है कि अगर 20 रुपये 80 पैसे को इसने ब्रेक किया तो स्टॉक जो है वीक होता हुआ नजर आएगा। जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक ठीक है, प्रॉफिट्स नहीं दे रहा है, बट स्टिल एक रेंज के अंदर है। अगर आप बीच की लाइन देखें, ये लाइन जो है इस पूरे शेयर को स्प्लिट करती है इन दो हिस्सों को, जो है दो पार्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं इस टाइप से। ये जो लाइन है बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जब तक स्टॉक रहता है तब तक ठीक है, बेस बनाता है इसका एक अच्छा खासा। और जब इस लाइन को ब्रेक करता है तो स्टॉक इस वाली लाइन के ऊपर ही बेस बनाता हुआ नजर आता है। तो ये दो आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे जो सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट यहाँ पर बनता है। अभी स्टॉक जो है फर्स्ट इसके और इसके बीच में काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे काफ़ी वीकली कैंडल्स इन दो के बीच के ही बनती हुई नजर आ रही है, और स्टॉक जो है इस लाइन के ऊपर काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस है डिसेंडिंग लाइन का। तो यहाँ पर जब तक इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकलता है, कोई भी पैसा आप इसके अंदर मत लगाइए। नीचे के लेवल इसके ऊपर बिल्कुल नजर रख के चलिए कि अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक वीक हो सकता है। अगर डेली चार्ट के ऊपर इसी पूरे चार्ट को देखें तो इस टाइप से पूरा का पूरा चार्ट आपको दिखाई देगा, और आप देखेंगे कि स्टॉक जो है पहले भी 20 रुपये 80 पैसे के आसपास अपना बेस बना के ऊपर की तरफ निकला था, और अब देखेंगे यहाँ पर स्टॉक जो है फिर से कई बार जो है 20 रुपये 80 पैसे 90 पैसे के आसपास जो है बेस बना चुका है। और आप देखेंगे कि जो ऊपर की लाइन मैंने वीकली चार्ट पे दिखाई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन को ये स्टॉक जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और नीचे की जो लाइन है वो कांस्टेंट है। अब जो गैप है आप देखेंगे, पहले यहाँ इतना गैप था और फिर इतना गैप, अब इतना गैप, तो यहाँ पर या तो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा और या फिर ब्रेक डाउन होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि गैप काफ़ी कम है। या तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा और या फिर नीचे ब्रेक डाउन दे देगा। तो 20 रुपये 80 पैसे के ऊपर नजर रख के चलिए। 20 रुपये 80 पैसे का लेवल ब्रेक होता है तो 1980 और 1920 दोनों ही लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है, बट ऊपर की तरफ अगर इसको निकलना है तो इस लाइन को ब्रेक करना जरूरी है। अगर बात करें आरएसआई की तो 42 के आसपास की आरएसआई है डेली बेस पे, जो कि काफ़ी वीक है। अगर बात करें 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे तो पूरा का पूरा चार्ट स्ट्रक्चर आपको देखिए इस टाइप से दिखाई देगा, और आप देखेंगे यहाँ पर जो है 21 रुपये 80 पैसे के आसपास एक रजिस्टेंस जोन बना हुआ है 2 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखेंगे पहले यहाँ पर स्टॉक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा था, जैसे इसको इसने ब्रेक किया तो अब स्टॉक जो है इसके ऊपर आता हुआ थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है 21 रुपये 70 पैसे के ऊपर। तो 21 रुपये 70 पैसे के अगर ऊपर स्टॉक निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 22 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा। तो आप देखिए ऊपर की जो लाइन हमने बताया, जब तक इस लाइन को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं निकलता है तब तक आप इसके अंदर पोजीशन मत बनाइए। तो क्योंकि नीचे के लेवल्स ये स्टॉक जो है दिखाता हुआ नजर आ सकता है, चांसेस उसके बन रहे हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर नजर रखिए। अगर आप इसके अंदर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है तो 20 रुपये 80 पैसे आपकी बिल्कुल नज़र में होना चाहिए। ऊपर पैसा आपको तभी लगाना है जब ये स्टॉक जो है इस लाइन को ब्रेक करके थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आए। बड़ा ब्रेकआउट तो ये तभी देगा जब स्टॉक जो है इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। पहला ब्रेकआउट आएगा इसका इस लाइन को ब्रेक करने के बाद इस लाइन तक पहुंचता हुआ नजर आएगा स्टॉक। इस लाइन को ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है 25 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ सकता है, बट जब बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। अदरवाइज ये इसी रेंज के अंदर स्टॉक जो है घूमता रहेगा। इस लाइन को ब्रेक करना काफ़ी जरूरी है। 3 बार इस लाइन को ये स्टॉक ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। अब स्टॉक जो है अपने बिल्कुल लोअर बैंड के ऊपर है। थैंक यू, धन्यवाद।